हेलो बच्चों, आपकी कक्षा 11 में हिंदी विषय में आपकी पुस्तक आरोह के काव्य खंड का पहला चैप्टर, जो कि आपकी पुस्तक का 11वां चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है कबीर के पद। इस पाठ में आपको कबीर के पद पढ़ने हैं। कबीर के पद पढ़ने से पहले मैं आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रिय बच्चों, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहर तारा नाम के स्थान पर हुआ था। कबीरदास जी की रचनाएं व्यवस्थित रूप से नहीं मिलती हैं, फिर भी उनके अनुयायियों ने बीजक नाम के ग्रंथ में उनकी काव्य रचनाओं का संग्रह किया है। बीजक में साखी, सबद और रमैना के रूप में उनकी रचनाएं मिलती हैं। उन्हीं में से एक रचना कबीर के ये पद मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, हिंदी काव्य के इतिहास को हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटते हैं। इनमें से भक्ति काल के कवि कबीरदास जी को हम आज पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना करने में विश्वास रखते थे। वे ईश्वर के सत्य स्वरूप का अपने पदों में हमें ज्ञान कराते हैं। तो हम पहला पद देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा एक ही रूप में अवस्थित है। बहुत से लोग परमपिता परमात्मा को अनेक नाम देते हैं, यह गलत है। कबीरदास जी कहते हैं, हमने तो यही अनुभव किया है कि ईश्वर एक ही है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। वे ही लोग ईश्वर को दो रूप में देखते हैं जो ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं पहचानते। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। कबीरदास जी कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी लोक पर एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, जिसमें हम सब को एक दिन समाना है। ईश्वर ने हम सब लोगों को बनाने के लिए एक ही गारा, मिट्टी का घोल कहते हैं ना, गारा, एक ही कोहरा साना है, एक ही गारा साना है। और जिस तरह कुम्हार एक ही गारे से अनेक बर्तन बना देता है, इसी तरह ईश्वर ने एक ही गारे से हम सबको बनाकर तैयार किया है। अर्थात हम सभी मनुष्य ईश्वर ने एक ही रूप में बनाए हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार बढ़ई यानी कारपेंटर कह सकते हैं आप, बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, काष्ठ को काट सकता है, काष्ठ का मीन अर्थ है लकड़ी। जैसे बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, लेकिन अगर यदि वो अग्नि को काटना चाहे तो अग्नि को नहीं काट सकता है। उसी तरह आत्मा भी काटी नहीं जा सकती। सब हृदयों के अंदर परमपिता परमात्मा ही अनेक रूपों में निवास करता है और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। माया देखी के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है,
ये माया है, ये ईश्वर की माया है, ये नश्वर संसार है, ये काल्पनिक संसार है, ये नष्ट हो जाता है। इस माया में फंसकर हे मनुष्य तू क्यों गर्वाता है, अर्थात इस माया में फंसकर हे मनुष्य तू किस चीज़ का गर्व करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को परमपिता परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो वो निर्भय हो जाता है, तो उसे संसारिक चीज़ों का कोई भय नहीं रहता, ना उसे हानि की चिंता होती है, ना उसे लाभ की चिंता होती है। कबीरदास जी कहते हैं वे लोग जो ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लेते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, वे संसार के मायाजाल में नहीं फंसते और सचमुच कबीर के शब्दों में उन्हें दीवाना कहा जा सकता है। बच्चों, अब तुम्हें हम कबीरदास जी का दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं। कबीरदास जी इस पद में संसार में जो झूठे कर्मकांड चल रहे हैं, लोग झूठे कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, तरह तरह के ढकोसलेबाजियाँ करते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और कैसे कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, साँच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो देखो, संतों का अर्थ है सज्जनों, हे सज्जनों देखो, ये जग, ये संसार भ्रमित हो गया है, बोरा गया है, अर्थात भ्रमित हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, अगर इन्हें सत्य का ज्ञान कराते हैं तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। जब परम पिता के, परमात्मा के सत्य स्वरूप का इन्हें ज्ञान कराते हैं तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, ये जो संसार है ये झूठ के मायाजाल में फंस गया है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं हमने अनेक नेमी देखे हैं, अर्थात नियम पूर्वक जीवनचर्या चलाने वाले लोग देखे हैं। धर्मी देखा, बहुत सारे हमने धर्मात्मा लोग देखे हैं। प्रातः करे स्नाना, ये लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, प्रातःकाल ठंडे पानी में स्नान करते हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, आत्मा को अपनी मारते हैं। अंतर में हमारे शरीर, मन के अंतर मन में जो अच्छे विचार आते हैं उन्हें मारते हैं। और क्या करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। इन लोगों में कुछ भी परम तत्व का ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कह मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं मैंने बहुत पीर देखे हैं, बहुत ओलिया देखे हैं, अनेक ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग देखे हैं, कुरान का पूरा ज्ञान रखने वाले लोग देखे हैं, लेकिन उनमें जितना ज्ञान है वे उतनी ही बात लोगों को बताते हैं। जो उनके मुरीद लोग हैं, जो उनके प्रशंसक लोग हैं, उनके शिष्य लोग हैं, उन्हें वे तरह तरह के कर्मकांड बताते हैं, तरह तरह की तदबीर बताते हैं, अर्थात तरह तरह के कार्य प्रणालियाँ बताते हैं। तदबीर का मतलब कार्य प्रणाली, तरह तरह की कार्य प्रणालियाँ बताते हैं। जितना उनमें ज्ञान होता है उतना ही बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। ये लोग आपने देखा होगा, बहुत से संतों को देखा होगा, आसन मार लेते हैं, चौकड़ी मार लेते हैं, चिमटा गाड़ लेते हैं, बबूत जमा लेते हैं, चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। और ये लोग बिल्कुल भी सरल नहीं हैं, इनमें परम तत्व का जरा भी ज्ञान नहीं है, इनके मन में बहुत गुमान भरा हुआ है, समझी। और इनके चक्कर में आकर लोग कहीं पीपल की पूजा करने लगे हैं, कहीं पत्थरों की पूजा करने लगे हैं और अपने तीर्थों का गर्व भूल गए हैं। अर्थात हमारे जो तीर्थ हैं वो, उनका बड़ा महत्व है और उनके कारण हैं, इन कारण हम उन पर गर्व करते हैं, लेकिन हमारे तीर्थ क्यों गर्व के योग्य हैं ये लोगों को पता नहीं रहा है।
टोपी पहनते हैं, तरह तरह की टोपियाँ पहनते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक अनुमाना। ये लोग तरह तरह की टोपियाँ पहनते हैं, तरह तरह की तिलक लगाते हैं, तरह तरह की मालाएं पहनते हैं, खूब सारी मालाएं गले में डाल लेते हैं, तरह तरह के तिलक लगाते हैं। आपने देखा होगा, कहीं चौड़े तिलक लगाते हैं, कहीं लंबे तिलक लगाते हैं, कहीं नाक तक लटकते हुए तिलक लगाते हैं, लेकिन परम तत्व का इनमें जरा भी ज्ञान नहीं है। साखी सब दही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ये लोग साखी शबद इन सबको गाना भूल गए हैं। जो भक्त कवियों ने साखियाँ लिखी हैं, शबद लिखे हैं, गुरु नानक की जो वाणी है उसमें शबद कीर्तन होता है, आपने सुना होगा, उन सबको गाना भूल चुके हैं। आत्म खबरी न जाना, इन्हें तो अपने अंदर की भी खबर नहीं है, दिल के में अपने हृदय में क्या विचार चलते हैं इनकी भी खबर नहीं रही है। हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुँहे मरम न काहू जाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है, और इस बात को लेकर दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरे जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर के परम सत्य को, ईश्वर के परम तत्व को, इस मर्म को इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता है। बहुत सा घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछिताना। वीरदास जी कहते हैं घर घर में गुरु पैदा हो गए हैं, घर घर मंत्र देते फिरते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत आजकल बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं और क्या देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। लोग उनसे गुरु मंत्र लेने जाते हैं। तो ये साधु लोग क्या कर रहे हैं, पैसे ले लेकर लोगों को गुरु मंत्र दे रहे हैं। इनमें अपनी महिमा का बड़ा अभिमान है। ये समझते हैं कि सारी महिमा हमारे अंदर है, उसका बड़ा अभिमान है। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही डूब जाएंगे, अर्थात दोनों ही मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अंतकाल में इनको पछताना पड़ेगा। जब जीवन का अंतिम समय आएगा तो इन्हें पछताना पड़ेगा कि हम ये किस तरह के कर्म कर रहे थे। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों सुनो, यदि आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, यदि आपको परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है तो हे सज्जनों सुनो, आपको ये सब भ्रम भुलाने होंगे। ये जो तरह तरह के कर्म कांड आप करते हैं ये केवल आपका भ्रम है, आपको इन्हें भुलाना ही होगा। मैं केतिक कहूँ कहा नहीं, कितना भी कहूँ, लेकिन ये लोग ऐसे भ्रमजाल में फंस गए हैं कि कहना मानते ही नहीं हैं। और सत्य तो यह है कि सहज ही सहज में समाता है। इस शब्द को बहुत ध्यान से समझे आप, इन तीन शब्दों को, सहज ही सहज समझे। जब व्यक्ति सरल हो जाता है, जब व्यक्ति के अंदर से अभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ दूर हो जाते हैं तो वो सहज प्रवृत्ति का हो जाता है। और जब वो सहज प्रवृत्ति का हो जाता है तब ही सहज का सहज में मिलन होता है, अर्थात तभी वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।